जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं नीतीश कुमार एन कुमार आप एक नए खबर के साथ आ रहा हूँ। आज की ये खबर है जो पटना से प्रकाशित हुई है। कभी दुनिया की सबसे बड़ी पीसी निर्माता कंपनी थी कॉम्पेक, 2002 में एचपी के हाथों बिकी। क्या है खबर? 1997 एप्पल कंपनी के सह संस्थापक स्टीव जॉब्स कर्मचारियों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अगर सस्ते और रिलेक्ट हार्डवेयर के बाजार में वर्चस्व को देखना हो तो कॉम्पैक्ट उसका सबसे सफल उदाहरण है। स्टीव जॉब्स जैसे दिग्गज को यह टिप्पणी बताती है कि एक समय कॉम्पैक्ट का पर्सनल कंप्यूटर बाजार में क्या मुकाम था। 1983 में कॉम्पैक्ट ने अपना पहला प्रोडक्ट कॉम्पैक्ट पोर्टेबल लॉन्च किया था, जो 28 पाउंड का सूटकेस आकार का कंप्यूटर था। कमाल की बात यह है कि यह आईबीएम के कंप्यूटर की मूल डिजाइन, जिसे तकनीकी भाषा में बायोस कहते हैं, को कानूनी रूप से कॉपी करके बनाया गया था। कॉम्पैक्ट को ऐसा बनाया गया था कि यह आईबीएम के सॉफ्टवेयर और पार्ट्स के साथ बिना दिक्कत के चल सके। लेकिन अलग पहचान और सस्ती कीमत के साथ कंपनी मात्र 4 साल में ही फॉर्च्यून की टॉप 500 कंपनियों में शामिल हो गई। 1994 में 2000 तक दुनिया की सबसे बड़ी पर्सनल कंप्यूटर निर्माता कंपनी रही। हालांकि खराब अधिग्रहण और समय से तकनीकी में बदलाव न करने के चलते कंपनी ऐसे पिछड़ी कि इसे बिकना पड़ा। आज ब्रांड से सबक में पढ़िए कहानी कॉम्पैक्ट की। आईबीएम से बेहतर उसकी नकल बनाई। कॉम्पैक्ट ने बाजार का पहला ऐसी पीसी बनाया जो पूरी तरह आईबीएम के सॉफ्टवेयर और एमएस डॉस के अनुकूल था, लेकिन उससे सस्ता और पोर्टेबल था। तेज तकनीकी इनोवेशन। कॉम्पैक्ट ने आईबीएम से तेज रफ्तार में नए चिप, ओएस और हार्डवेयर को अपनाना शुरू किया। उसके इंजीनियरों ने क्लोनिंग तकनीक का इतना कुशल बना दिया कि वो आईबीएम से भी बेहतर विकल्प पेश करने लगे। पोर्टेबल कंप्यूटर से क्रांति। कॉम्पैक्ट पोर्टेबल नाम से पहला प्रोडक्ट लॉन्च किया। ट्रक की तरह दिखने वाला यह पीसी पोर्टेबल था। उस समय यह एक क्रांति थी। पहले ही साल में 53,000 यूनिट बिक गई। वेन यू कांट एफोर्ड आईबीएम जैसी आक्रामक टैगलाइन अपनाई सस्ते कंप्यूटर की ब्रॉन्डी की। ऐसे बाजार से पिछड़ता गया। गलत और जटिल अधिग्रहण। डेक और डेंडेम जैसे अधिग्रहण किए। इन कंपनियों का कल्चर और उत्पाद रेंज अलग थी। इस इंटीग्रेशन कठिन हो गया। अधिग्रहण पर खर्च से अधिक स्थिति खराब हो गई। डेल का डायरेक्ट सेलिंग मॉडल। डेल ने बीच के डीलरों को हटाकर ग्राहकों को सीधे सस्ते कंप्यूटर बेचना शुरू किया। कॉम्पैक्ट का सेलिंग स्ट्रक्चर और पार्टनर नेटवर्क इतने जटिल थे कि वे तेजी से बदलाव नहीं ला पाए और बिक्री के मामले में पिछड़ गया। 2007 के बाद लैपटॉप, टैबलेट और स्मार्टफोन ने पूरी इंडस्ट्री को बदल दिया। कॉम्पैक्ट डेस्कटॉप और पोर्टेबल कंप्यूटर की रणनीति से बाहर निकल नहीं पाया। 2002 में एचपी ने इसे खरीद लिया। इससे कॉम्पैक्ट की ब्रांड पीछे धीरे धीरे समाप्त हो गए। एचपी ने 2013 में इसे बंद कर दिया। वर्तमान स्थिति। 2002 में एचपी ने इसे करीब 2.14 लाख करोड़ रुपया में अधिग्रहण किया था। इसके बाद 2013 तक इस ब्रांड का नाम को पूरी तरह से बंद कर दिया। हालांकि कुछ देशों में एचपी ने कॉम्पैक्ट नाम का उपयोग बजट लैपटॉप और डेस्कटॉप के लिए जारी रखा है, लेकिन अब वो भी बंद हो चुका है। कॉम्पैक्ट में कॉम्पैक्ट ब्रांड का ट्रेडमार्क एचपी के पास है, लेकिन इसका कोई नया प्रोडक्ट नहीं बताता है। 3 शब्दों से मिलकर बना कॉम्पैक्ट। कॉम्पैटिबिलिटी एंड एक्विजिशन एंड क्वालिटी, जो तकनीकी, कॉर्पोरेट और क्वालिटी ट्रायंगल देता है। सब गिरावट क्यों हुआ? कॉम्पैक्ट की गिरावट 1999 के करीब शुरू हुई, जब कंपनी ने टेंडम और डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन जैसे बड़े अधिग्रहण किए। उसे उम्मीद थी कि कंपनी सर्वर और एंटरप्राइजेज मार्केट में लीड करेगी, लेकिन असर उल्टा हुआ। कल्चर क्लेश, संचालन में दिक्कत और कंपनी के खर्च बढ़ गए। वही डेल जैसे ब्रांड्स ने कीमतें घटाकर इसको बाजार में छोड़ने को मजबूर कर दिया गया। 954 करोड़ रुपए की थी कॉम्पैक्ट की पहले साल की कमाई। इससे एक साल में 53,000 कंप्यूटर बेचे थे। $2,995 का था इसका पहला कंप्यूटर, जिसे कॉम्पैक्ट पोर्टेबल नाम दिया गया था। कॉम्पैक्ट का यह पर्सनल कंप्यूटर पहला कॉम्पैक्ट पोर्टेबल है, जिसे 1983 में लॉन्च किया गया था। इसका आकार
ट्रक की तरह हो था, लेकिन इसकी है खासियत था कि यह पोर्टेबल था।